अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं किरण रिजवी और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे क्रिकेट तजज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब। और आप भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। करना हमेशा की तरह कुछ नहीं है, फोन उठाना है, नंबर घुमाना है और शामिल हो जाना है। PSL के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो फवाद साहब साथ है। PSL 7 में आज से मुकाबलों का दोबारा आगाज। तो जनाब फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, जबरदस्त मैच होने जा रहे हैं लाहौर में। आपको क्या लगता है, ये सवाल मेरे दिमाग में कल से था कि अब ये ओस जो है ये बड़ा ड्यू फैक्टर होगा, है ना, खतरनाक साबित हो सकता है। बड़ा ही आपका जबरदस्त सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें रात मैच में ही मिल सकता है कि जो टॉस की बात हम कर रहे थे, फिर दोबारा टॉस इम्पोर्टेंट हो गया। जी बिल्कुल, अब तो सही मायनों में टॉस लग रहा है इम्पोर्टेंट होगा। बिकॉज कल भी जो इत्तलात थी, अपील से भी बात हुई थी, वो भी यही कह रहे थे कि ड्यू फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। तो अब देखना ये है कि कितना टोटल, अगर कोई टीम टॉस हारती है, पहले बारी करती है, तो कितना काफी होगा और उस पर क्या मैच बचा सकती है। तो ये एक चीज है जो पहले मैच के बाद जिसका अंदाजा होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पहला मरहला है उसकी चैंपियन ही खेलने जा रही है और हो सकता है कि इस ड्यू फैक्टर की वजह से कहीं पहली शिकस्त भी उन्हें ना हो जाए। मुल्तान सुल्तान बिल्कुल। अच्छा, जो टॉस जीतेगा वो यकीनन पहले फील्डिंग करेगा। जी बिल्कुल। और जैसे जो आपस में टीमों में मुकाबला होगा, जो कराची में भी हुआ, जाहिर लाहौर में भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ टीमों को मुझे लगता है मौसम से भी मुकाबला करना पड़ेगा। लाहौर में अब जो मैचेस होने चाहिए, मुझे लगता है वो किस्मत का, कहते हैं ना, लक का एक रूल आ गया है कि टॉस, अब लक आ गई जी। और या फिर अगर आप टॉस हारते हैं तो आप कितना बड़ा टोटल बनाते हैं जिसको आपके बॉलर बचा सकें। अब ये देखना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी तो बना रहे होंगे, सारे प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको अंदाजा है टॉस तो एक ही टीम जीतेगी, तो दोनों टीमें इस हिसाब से प्लान करेंगे कि किस तरह से अगर टॉस हार जाते हैं और गीली बॉल अगर उन्हें मिलती है तो वो किस तरह से अपने उनके बॉलर्स तैयारी करते हैं। तो ठीक है फवाद साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, समरान मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद से। समरान, गालिबान आपने कल भी कॉल की थी। जी समरान, क्या कहेंगे आप? मेरा सवाल यह है कि ये जो नए कोच PCB ने अनाउंस किए हैं उसमें मोहम्मद यूसुफ को एक सीरीज के लिए रखा गया है। दुनिया क्रिकेट का इतना बड़ा नाम है, अगर वो सीरीज कामयाब नहीं होती तो क्या हटा देंगे इन्हें, क्या करेंगे फिर? और उन्हें एक ही सीरीज के लिए क्यों रखा, बाकियों को साल साल के लिए रखा है? ठीक है समरान मलिक, फवाद साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे आपका जवाब लेती हूँ, आप देख लें ऑनलाइन। जी फवाद साहब। देखिए, बात सारी ये समरान के अब एक सीरीज के लिए रखा है, मुझे लगता है कि वो देखना चाह रहे होंगे बिकॉज इस लेवल पे उसने कभी कोचिंग की नहीं है। सो वो देखना चाह रहे होंगे। अगर इसका कामयाबी और शिकस्त से मुझे नहीं लगता कि कोई इस बेसिस पे आगे का डिसीजन होगा। बट स्टिल, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि शायद आगे वो कोई फॉरेन कोच रखना चाह रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ तो यूसुफ काफी अरसे से काम कर रहे हैं और टेम्पररी बेसिस पे एक सीरीज के लिए लगाया गया हो और आगे चल के कोई फॉरेन कोच या कोई और बैटिंग कोच मुस्तकिल तौर पे ज्वाइन करे। सो PCB ने इस पे कुछ वजाहत तो नहीं की। मैं भी आपसे जो बात कर रहा हूँ वो कुछ एक एनालिसिस ही दे रहा हूँ, लेकिन लगता यही है। वरना बात आपकी ठीक है, जैसे सकलैन भी साल भर के लिए, यूसुफ को भी थोड़ा लंबे अरसे के लिए देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि PCB शायद थोड़ा सा देखना चाह रही है। जैसे सकलैन टेम्पररी बेसिस पे वर्ल्ड कप में आए थे और उसके बाद अब साल भर के लिए पाकिस्तान टीम के हेड कोच होंगे। बिल्कुल सही बात है, आपको जवाब मिल गया होगा समरान। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बन्नू से, अतीकुर रहमान। जी अतीक, बताइएगा PSL फॉलो कर रहे हैं, आपकी टीम कौन सी है? मेरी टीम तो मेरा तो कॉन्सल्टान है, लेकिन एक और काम बात पूछनी टीम के लिए, जो कराची का टीम है ये क्यों जो है ना अभी अजय का इसमें। ठीक है अतीकुर रहमान, कराची किंग के में गालिबन परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाह रहे हैं फवाद साहब कि क्या हुआ कराची किंग को। हालांकि उनकी टीम मुल्तान सुल्तान है, लेकिन जाहिर है क्रिकेट है। देखिए, कराची का तो हमारी भी समझ नहीं आया और हम पूरे पहले मरहले में सिर्फ और सिर्फ कराची पे ही बात करते रहे और वही चीज हम बिर कहेंगे कि जी पहले टीम सिलेक्शन ड्राफ्ट में नहीं हुई और उसके बाद जो टीम मौजूद है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन कराची के इसके कप्तान और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि जी दूसरे मरहले में हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी और उम्मीद यही है कि बेहतरी आए। और आपकी टीम जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो तो टॉप पे है, मुल्तान सुल्तान।
सो कराची किंग्स मुझे लगता है उसके बाद दूसरे नंबर पे शायद आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए उम्मीद यही है कि दूसरे मरहले में कराची की परफॉर्मेंस में बेहतरी आए। ठीक है, आपको जवाब मिल गया अतीकुर रहमान। फवाद साहब, कराची किंग्स के पास अभी गुंजाइश है मैच में रहने की, या अब जितने मैचेस हैं अगर उसको पीएसएल में रहना है कराची किंग्स को, तो अब जितने मैचेस हैं वो खेलना है, और वो खेल के सिर्फ न सिर्फ खेलना है बल्कि हर हाल में जीतना भी है, तो कराची किंग्स इन रहेगी पीएसएल में, या अभी कुछ है एक आध मैच? अगर देखिए 5 मैचेस में से कम 4 मैचेस तो उन्हें जीतने हैं। हाँ। और दूसरी टीमों ने भी मैचेस हारने हैं, क्योंकि 3 टीमें ऐसी हैं कि जो एक टीम तो 5 मैच जीत चुकी है, 2 3 मैचेस जीत चुकी हैं, 1-2 मैचेस जीत चुकी है, और आपने अभी तक कोई भी नहीं जीता है। कराची किंग्स जैसे तो कराची किंग्स के साथ और बाकी टीमें बुरा करें और कराची अच्छा करे तो चांस तो बन सकता है अभी, यानी अभी उम्मीद तो ना छोड़े ना कराची वाले। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। अच्छा, ये मुल्तान सुल्तान और आज गालिबन पेशावर ज़ल्मी का मैच है ना, तो आपकी फेवरेट कौन है? और मुल्तान सुल्तान फेवरेट है, लेकिन टॉस का जब रोल आ गया है तो उससे कहीं नुकसान मुल्तान सुल्तान का ना हो जाए, मेरी नहीं। जिस तरह से मुल्तान सुल्तान खेला है, मेरे ख्याल से सारे जितने भी देखने वाले हैं उनकी फेवरेट मुल्तान सुल्तान होगी, बिकॉज हर शोबे में और तकरीबन उनके हर प्लेयर ने ही परफॉर्म किया है। तो फेवरेट तो मुल्तान सुल्तान है, लेकिन अगर टॉस की जो हम बात कर रहे हैं कि जी बाद में अगर बॉल ग्रिप करने में ही मसला होता है, तो फिर तो मैच बराबर हो जाएगा और बाद में खेलने वाली टीम के लिए आसानी होगी। अच्छा, ये टीम के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? जैसे कराची किंग्स है, ज़ाहिर है वो तसलसल से बुरी परफॉर्मेंस दे रही है, तो जो उसके मद्दे मुकाबिल टीम होती होगी वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती होगी कि कराची किंग्स है, या जैसे मुल्तान सुल्तान से, उसके लिए कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में ये होता है कि मुल्तान सुल्तान से भाई इसके लिए टफ मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि वो टॉप पोजीशन पर है, ये कहीं प्रेशर वाला सीन होता है? देखिए दोनों टीमों पे प्रेशर होता है। जहां तक आप T20 में जाते हैं, आपने देखा कोयटा और लाहौर का जो मैच हुआ था, लाहौर फेवरेट था, 200 से ऊपर कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह जेसन रॉय आया और उन्होंने एक इनिंग्स खेल दी, तो T20 में एक इनिंग जो है बैटिंग में वो बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। तो जब आप खेलने जाते हैं, 6 की 6 टीमें तगड़ी टीमें हैं, तैयारी करके आ रहे हैं, सो आप ये नहीं कह सकते एक टीम अगर पहले मरहले में परफॉर्म नहीं कर रही तो दूसरे मरहले में आप उन्हें बहुत ही आसान लेंगे। कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। सो जब आप मैच खेलने जाते हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, और ये आपके बिल्कुल जहन में नहीं होता कि हम अगर पहले मरहले में टॉप पे हैं तो हम अगले मरहले में भी उसी तरह से परफॉर्म करेंगे। हमने माजी में देखा भी है, मुल्तान सुल्तान बिल्कुल नीचे के नंबरों पे थी और पिछले साल वो चैंपियन बन गई, पर बाद दूसरे मरहले में इतनी अच्छी कंपैरेटिवली कराची लाहौर जो है वहाँ ज्यादा मुझे लग रहा है जोश खरोश देखने में आएगा। उसकी एक वजह से हमने पहले भी डिस्कस कर ली कि ज़ाहिर है कराची इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। कराची के अलावा भी देखिए 50% अब उनके ये बड़ा मैटर करता है ना। एक साहब अभी लिख रहे थे कि जी कराची में लोग देखने नहीं आए, हम लोग देखते नहीं है। जब 25% अलाउ है तो 25% ही आएंगे ना। अब ये तो ना कि कराची वाले आए नहीं, अब 25% अलाउ है तो बाकी कहाँ से आएंगे? लोग गए थे देखने, जब भी तो उस बच्चे ने मतलब रमीज राजा साहब से कहा भी ना कि भाई आप सर करें इस तरह, इसका मतलब लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन 25% तो 50% में फर्क भी तो है, 25% तो 100% में आधा ग्राउंड भरा है और 25% भरा है और उसके बाद 100% हो जाएगा, तो ये तो उनके लिए बड़ा ऐसा तो नहीं है ना कि पीएसएल फॉलो ना किया हो। पीएसएल तो मतलब पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी लोग बड़े जोश खरोश से देख रहे हैं। रियाज से नन्हे फैन अयान मीसम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमें अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे लिंक पे। लेकिन हम उनसे पहले, अयान से बात करने से पहले, उनकी एक वीडियो है वो नाज़रीन से शेयर करते हैं, फिर अयान हमारे साथ सऊदी अरब से मौजूद होंगे। अयान कैसी तैयारी हो गई? Yes, now it's PSL time. बच्चों आज तो देखो मेरी टीम जीतेगी। नहीं, आज पेशावर को दिखा देगी कराची की कैसे वो छक्के मारती है। अभी दिखा देगा बाबर आजम और सारी टीम उसकी कि कैसे वो छक्के मारेगी। बेटा हमारे पास जबरदस्त बॉलर्स हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो कराची। बेटा अब तो हार ही जाओगे। 2 बॉल्स आउट आउट। ओह नो यार। और ये हम जीत गए। ये कोई बात नहीं बाबा, अभी 4 और रहते हैं। अभी आप देखिएगा कराची क्या करेगा। लेट्स गो कराची। सही है, देख लेंगे। अभी ये तो हार गए।
अयान जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अयान बताइएगा भाई, कौन सी आपकी फेवरेट टीम है? यकीनन कराची किंग्स है ना, तो कराची किंग्स की तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, उदास हैं आप या पूरी उम्मीद है कि अब लाहौर क्योंकि शिफ्ट हो रहा है तो वहां पे परफॉर्म करके दिखाएगी कराची? अयान मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि कराची किंग्स थोड़ा अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन मुझे ज़रूर यकीन है कि वो अच्छा खेलेगी फ्यूचर के मैचेस में। और मेरी फेवरेट टीम कराची है और मुल्तान सुल्तान इसलिए अयान कि वो टॉप पोजीशन पर है? जी। और वरना उसके अलावा अच्छा बाबा की टीम कौन सी है? अभी जो आपकी वीडियो चली उसमें मैंने देखा बाबा आपसे कह रहे हैं कि हमारी टीम जीतेगी। पेशावर ज़ल्मी है? नहीं, उनकी मुल्तान सुल्तान से। अच्छा, उनकी मुल्तान सुल्तान है, वो भी मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी? अच्छा, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का अगर मैच हो रहा है तो फिर आप किसको सपोर्ट करेंगे अयान? मैं अगर मुल्तान सुल्तान और कराची का मैच हो रहा होगा तो फिर मैं कराची को सपोर्ट करूंगा। अच्छा, कराची किंग में कौन है आपका फेवरेट? बाबर आजम होगा यकीनन। मेरा शर्जील खान और बाबर आजम। अच्छा, तो फिर बाबर आजम जैसे इस PSL में इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो कैसा फील कर रहे हैं आप? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में नहीं है और जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं वो जरा ज्यादा टची भी हो जाते हैं ना फिर। हाँ, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ बाबर आजम की परफॉर्मेंस में। हाँ, तो बाबा से डिस्कशन हो रही है। मैंने भी जो आपकी वीडियो देखी मुझे आइडिया हुआ कि आप दोनों डिस्कस करते होंगे क्रिकेट को यकीनन। तो बाबा क्या आप चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी टीम तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही? जी। और दोस्त वहाँ जो आपके दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं स्कूल्स में, वो आपसे डिस्कस करते हैं, आप लोग बातें करते हैं? सारे बच्चे PSL देख रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट से लगाव है इसलिए आप PSL फॉलो कर रहे हैं अयान? सब PSL देखते हैं। सब देखते हैं PSL पाकिस्तान। अच्छा, फवाद साहब भी मौजूद। फवाद साहब, आप कोई बात करना चाहेंगे? मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के बच्चे कोई तो अयान आपको क्या टाइमिंग्स क्या हैं? रात में जागना पड़ता है या दिन में स्कूल मिस करना पड़ता है मैचेस के लिए? किस तरह से मैनेज करते हैं? 2 घंटे का गालिबन है ना? जी। अब फिर उसके बाद बाबा कह रहे थे टेस्ट की भी तैयारी चल रही है साथ साथ, या PSL ही चल रहा है? मैं स्कूल से आने के बाद मैं करता हूँ मैचेस में ऐसे जब YouTube पे आ जाते ना तब देखता हूँ। ओके। अच्छा, आपने बता दिया कराची किंग्स में तो आपका बाबर आजम और शर्जील खान फेवरेट है, लेकिन आपकी चूंकि ज़ाहिर मुल्तान सुल्तान भी फेवरेट है, तो मुल्तान सुल्तान में कौन है? अगर मैं गैस करूँ तो मोहम्मद रिजवान। जी। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान। बॉलर तो मेरा उसमें शाहनवाज दानी है। ओहो, शाहनवाज दानी है, वो तो जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, जबरदस्त बॉलर है। अच्छा, मुझे ये बताएं बकिया टीमों के जरा नाम लेके बताया मुझे जल्दी। सारे जितनी भी टीम्स हैं PSL की, मैं देखूं अयान को पता है या नहीं पता है? कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के अलावा जितनी टीम है जल्दी नाम लो। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी। जबरदस्त। मतलब सिर्फ देखते नहीं है और मतलब फॉलो भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है अयान, आप कराची किंग्स को इसी तरह जो है वो फॉलो करते रहें। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके फ्यूचर में क्या प्लान है? आप क्या क्रिकेट खेलेंगे आगे भी जाके? सीरियस लेंगे क्रिकेट को या बस देखने की हद तक पसंद है? मैं लूंगा और मैं बनूंगा, और अगर दोनों कर सकता है तो दोनों कर लूंगा। मैंने सही सुना? दोनों भी कर लूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, क्रिकेट भी खेलूंगा। पढ़ाई तो अयान बहुत जरूरी है ना, लेकिन वैसे मैंने देखा भी आपको, आप जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे थे और अभी जिस तरह आप मुझसे हिल के बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई सबक याद कर रहे हैं इस वक्त अयान। लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और मैं यही कहूंगी आप PSL इसी तरह से फॉलो करते रहें और कराची किंग्स को, अपनी मुल्तान सुल्तान को, अपनी टीम को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टीम हारे, जीत तो क्रिकेट की है ना। बहुत शुक्रिया अयान, आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये भी बच्चे फ्रेंड और होके बात करते हैं और क्रिकेट को देखते हैं। वरना अमूमन मैं देखती हूँ ना, मुझे इस चीज से मैं बहुत इरिटेट होती हूँ कि बच्चे मोबाइल ले लेके कोने में बैठे, फिजिकल एक्टिविटी हो, क्रिकेट खेल रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कि हम अपने प्रोग्राम में देख रहे हैं ज्यादातर मुल्क से बाहर जो हैं बच्चे, जिनके वालिदैन जरूर चाहते हैं कि उनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, तो कम से कम PSL एक जरिया बन गया है कि उनको कुछ चीजें वो रिलेट कर सक रहे हैं जो बच्चे वहीं पैदा हुए हैं। तो वो PSL एक ऐसी चीज है शहरों के, और ये होता है कि बाज़ औक़ात जब आप इन चीजों के बारे में देखते हैं तो फिर आप पढ़ना भी चाहते हैं कि जी कराची क्या है, लाहौर क्या है,
सो एक अच्छी चीज है कि इस बहाने लोग अपने मुल्क से काफी चीजें जुड़े रहते हैं। सही बात है। प्रोग्राम में अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वो वापस आएंगे तो अकील अहमद जो हमारे नुमाइंदे हैं वो कदाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, कुछ क्रिकेट हो जाए में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, कराची के बाद PSL 7 का मेला अब लाहौर में शिफ्ट हो गया है और हमारे नुमाइंदे अकील अहमद इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद है, उनसे जरा अपडेट ले लेते हैं। अकील अहमद, 2 साल बाद PSL के मैचेस लाहौर में होने जा रहे हैं, तो 50% तमाशाइयों को इजाजत है। कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप लाहौरियों में? PSL 7 का मेला लाहौर में सजने को तैयार है। थोड़ी देर बाद पेशावर ज़ल्मी और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान आमने सामने आ रहे हैं, जहां 2 साल के वक्फे के बाद PSL के जो मैचेस हैं वो लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होने जा रहे हैं। NCOC ने भी 50% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी है। यही वजह है कि लाहौरिये जो हैं उनमें जबरदस्त जोशो खरोश पाया जा रहा है और बड़ी तादाद में, क्योंकि 50% तक इजाजत है 16 फरवरी तक, तो शायकीन जो है वो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं और इस वक्त थोड़ी देर बाद मैच शुरू होना है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शायकीन वॉक थ्रू गेट्स के जरिए, जहां पर पुलिस और दिगर कानून नाफज करने वाले इदारे उन्हें चेक कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम जबरदस्त हैं और उनकी वैक्सीनेटेड जो लोग हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनको सिर्फ अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। जाहिर है ये मैचेस 2 साल के तवील वक्फे के बाद लाहौर में हो रहे हैं, तो इस हवाले से काफी जोशो खरोश है शायकीन में और वो चाहते हैं कि टीमों को स्टेडियम के अंदर आकर भरपूर सपोर्ट करें। अच्छा अकील, आज चूंकि मुल्तान और पेशावर के दरमियान टाकरा है और टीमों खिलाड़ियों के बारे में कोई अपडेट है? लिविंगस्टोन आज ज़ल्मी का हिस्सा होंगे क्या? ऐसी कोई खबर है आपके पास अकील? जी बिल्कुल, जो मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान के दरमियान है। 7 बजे टॉस होना है। अभी तक जो हमारी इतलात है, लिविंगस्टन जो है वो इंग्लैंड से लाहौर पहुंच चुके हैं और उन्होंने आइसोलेशन भी अपनी मुकम्मल कर ली है और वो आज अपनी टीम के लिए दस्तयाब है खेलने के लिए। लेकिन टीम क्या मैदान में उतारनी है इसका फैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है। हमने दोनों टीमों की टीम मैनेजमेंट से राब्ता किया है, वो कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है, क्योंकि मैच बड़ा लाहौर में पहला मैच है और वो कंडीशंस और तमाम जो है ओवरऑल सूरत हाल को देखकर अपने जो बेहतरीन स्क्वाड है, प्लेइंग 11 है, वो मैदान में उतारेंगे ताकि एक टक्कर का मुकाबला और शायकीन एक कांटेदार मुकाबला देखें। क्योंकि अभी तक जो है मुल्तान सुल्तान जो है दफाई चैंपियन है और वो जो पॉइंट टेबल पर है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर है और उन्होंने तमाम टीमों को तमाम मैचेस अभी तक जीते हुए हैं, उनका फेवरेट लग रही है। लेकिन क्योंकि T20 क्रिकेट में इसमें कोई टीम फेवरेट नहीं होती, ऑन दी डे जो टीम परफॉर्म करती है वो मैच जीत कर मैदान से शुरू होकर अखिल आप सही कह रहे हैं, कोई भी टीम फेवरेट नहीं होती, जो परफॉर्म करती है जाहिर है वही जबरदस्त और वही फेवरेट हो जाती है। फवाद भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि अब हिकमत अमली आप क्या समझते हैं बॉलर्स की क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी बारी में करेंगे बॉलर्स के लिए, ज़्यादा बॉलर्स के लिए मुश्किल है ना बॉल करना? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पहली बारी में जब आप बैटिंग करते हैं तो आपके जहन में क्या स्कोर, एक ऐसा टारगेट है कि अगर ड्यू फैक्टर भी आ जाता है तो उसके लिए कुछ एडेड 20-30 रन आपने रखे हुए हैं कि बॉलर्स को अगर उस तरह से बॉल ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो तो कम से कम वो उस 20-30 रन की वजह से थोड़ा सा उनको आसानी हो। तो ये जरूर प्लान करना होगा पहले बारी करने वाली टीम को। और आज पहला मैच है, हम भी देखेंगे कि किस तरह से मैच किस तरफ जाता है। विकेट क्या जो पहले बारी करते हैं क्या उनको भी उस तरह से जो कराची में खेलते आए उसी तरह से विकेट खेलती है, या थोड़ा सा मौसम क्योंकि वहां पर सर्द है अभी तक कराची के मुकाबले में, तो विकेट क्या पूरा सही मायनों में ड्राई हो गया है, सूरज लगा है और कहीं अगर थोड़ी सी अंदर से गीली है तो बॉल ग्रिप हो रहा है, पता चले पहली बारी में ही मसाइल खड़े हो जाएं। और उस तरह से बाज़-औक़ात होता यही है कि अभी तक ये सरप्राइज नहीं है, बैटिंग किसी को कोलैप्स नहीं की, वरना माजी में ऐसा भी हुआ है कुछ विकेट ऐसी मिली हैं कि 100-125 में भी टीम आउट हो गई है। सो अब ये देखना है कि पहला मैच है विकेट किस तरह खेलती है। अच्छा, क्योंकि इसमें कैप्टन की हम बड़ी बात कर रहे हैं, बाबर आजम कराची को ज़ाहिर कर रहे हैं लीड और मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान को कर रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान की तखर परफॉर्मेंस की क्या ही बात है, शादाब की हम बात कर रहे हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मगर अगर हम ज़ल्मी की बात करें और वहाब रियाज की बात करें,
तो मतलब 5 मैचेस खेल चुके हैं, कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ना वो मतलब बैटिंग में है ना वो बॉलिंग में है, तो क्यों इस तरह? क्या मोमेंटम नहीं बन रहा है, क्या फॉर्म में नहीं है? देखिए क्योंकि सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, जब कैप्टन नहीं परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टीम फिर थोड़ी सी डल हो जाती है। देखिए कि कैप्टन की परफॉर्मेंस काफी जरूरी होती है टीम को ऊपर उठाने के लिए। वहाब की बैटिंग पे तो मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेन उनका जो काम है वो बॉलिंग है, और बॉलिंग में उनकी बहुत खराब परफॉर्मेंस है। क्योंकि देखा जाए वहाब टॉप बॉलर में से पीएसएल के, अगर पिछले 6 आप पीएसएल देखें और उसके रिकॉर्ड देखें, और उनसे बहुत एक्सपेक्ट किया जा रहा आप नहीं रुकिए, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कॉलर, क्योंकि जाहिर है ना वो। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा हमें कहाँ से? इश्तियाक गुमन इस्लामाबाद से। जी इश्तियाक बोले, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं आप। कौन है आपकी टीम? इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाब रियाज जो बिल्कुल बुझे बुझे से लग रहे हैं, और कोई परफॉर्मेंस उनकी समझ में नहीं आ रही है, और टीम के ऊपर समझते कि दबाव भी है उनकी। आपका सवाल मैंने देखे पहले ही समझ लिया था कि आप यही पूछने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था, और सबसे वो इसी का जवाब दे रहे हैं। इश्तियाक बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, आप अभी देख लें, मैं उनसे यही सवाल कर रही हूँ, अभी आपको जवाब मालूम हो जाएगा। जी फवाद साहब, इश्तियाक साहब भी वही सवाल कर रहे हैं कि वहाब रियाज बड़े डल लग रहे हैं। जी इश्तियाक साहब, आपने 4 मैचेस खेले, सॉरी उन्होंने 5। जी बहुत अच्छा इस चीज को पॉइंट आउट किया है, और हम भी आपसे कॉल से पहले यही बात कर रहे थे कि जो वहाब जिस प्लेयर्स की कैटेगरी में हैं, वो टॉप परफॉर्मर भी रहे हैं पास में, तो वो अगर परफॉर्म ना करें तो सवाल उठता है। और सवाल इसलिए भी उठता है कि काफ़ी सीनियर क्रिकेटर हैं, उन्होंने पीएसएल से पहले ये भी एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं परफॉर्म करूंगा और आगे चल के मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट भी करना चाहता हूं। तो अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस होगी तो मेरे ख्याल से तो पीएसएल में उनके लिए आगे चल के परेशानी होगी। और अब वो होम ग्राउंड में आ गए हैं, लाहौर से में ही उन्होंने सारी क्रिकेट के लिए, तो लगता ये है कि शायद जो परफॉर्मेंस उनकी कराची में रही है उससे बेहतर परफॉर्मेंस लाहौर में उनकी आए। ठीक है इश्तियाक, आपको जवाब मिल गया। मोहम्मद इदरीस ने हमें कॉल की है इस वक्त कराची से। जी इदरीस, क्या कहेंगे आप? कौन सी टीम है आपकी? कराची किंग्स? भाई मुल्तान सुल्तानी जीतेगा, कुछ भी कर लो। अच्छा, कुछ भी कर लो, ये प्रेडिक्शन तो नहीं है, ये तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि मुल्तान सुल्तानी जीतेगा। जो कराची वालों को हाल हुआ है जी, इनको तो शर्म भी नहीं आती, अब तो इनको खेलना भी नहीं चाहिए। नहीं इतने ना उम्मीद नहीं होते इदरीस साहब, हो जाता है, क्रिकेट है, बाय लक बाय चांस, इतना ना आप उम्मीद हो, उम्मीद को ना कुछ नहीं तो बेशर्मी की क्या, शर्म ही उतार के फेंक दी है। चले, बहुत शुक्रिया इदरीस साहब आपने कॉल की। वो सख्त नाराज लग रहे हैं मुझे, और उन्होंने प्रेडिक्शन नहीं किया है, उन्होंने कह दिया है कि बस वो उनकी सख्त नाराजगी है। और वो जिस तरह से देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान, देखिए इसमें कोई गलत बात भी नहीं है मुल्तान सुल्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की है, सही बात, बिल्कुल जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कौन सा मैच हारेंगे और किस वजह से हारेंगे, बिकॉज उनकी पूरी टीम ने परफॉर्म किया है, उनकी बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, उनकी बेंच पे से जो प्लेयर्स आके खेलते हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो नजर तो यही आ रहा है। लेकिन दूसरे मरहले में जो हम बात ड्यू फैक्टर की कर रहे हैं, शायद वो एक ऐसी नई चीज आ जाए जिसकी वजह से मुल्तान को भी आगे चल के परेशानी है। और जहां तक कराची की बात है, तो आप की बात लगता है कि वो सुन लें और बेहतर परफॉर्मेंस दें, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यार करने वाले आपके फैंस होते हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, दिल से वो करना नहीं चाह रहे होते। हाँ, बस उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए उसको। और कोशिश यही करें कराची टीम, अगर हमें कोई भी सुन रहा है, कि अच्छी परफॉर्मेंस दे, बिकॉज लोग यहाँ बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यही फर्स्ट जो मैं वहाब रियाज की भी बात आपसे कर रही थी, वही बिल्कुल एज इट इज कराची किंग्स पे भी तो अप्लाई होता है ना, क्योंकि जाहिर है बाबर आजम उस तरह मोमेंटम में नहीं है और वो फॉर्म में नहीं है, तो शायद पीछे फॉरनर्स जो हैं वो भी इतना ज्यादा प्लेयर्स बहुत ज्यादा कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। जी, क्रिस जॉर्डन आए थे, उम्मीद ये थी कि वो शायद बेहतर करें, उनका भी पहला मैच तो इतना खास नहीं रहा, लेकिन बैटिंग को क्लिक करना है। एंड आई एक्सपेक्ट के आने वाले मरहले में शर्जील खान को क्लिक करना चाहिए, और माजी में भी वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, कम से कम 1-2 मैच तो उन्हें आगे चल के सिंगल हैंडेडली जिताना चाहिए, जैसा कि हमने जेसन रॉय को देखा है। सो मैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और बाबर भी देख चुके हैं कि एक आदमी भी मैच जिता चुका है, तो वो भी अपने अगर थोड़ा बहुत कोई प्रेशर भी है उससे निकलें और एक खुली एक इनिंग्स खेलें, बगैर खौफ के, हार और जीत को जहन में रखे बगैर एक बड़ी एक पॉजिटिव और तगड़ी इनिंग जरूर खेलें, बिकॉज उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। वो टॉप बैट्समैन है पाकिस्तान के, और उनमें पोटेंशियल मौजूद है इस किस्म की इनिंग्स खेलने। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो लिविंगस्टोन अगर आज पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा होते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि मैच का पासा पलट सकता है, और नतीजा जो हमारे दिमागों में है, जो जहनों में है,
उससे उलट हो सकती है। बिल्कुल जी, जैसे आपने जेसन रॉय को देखा, लिविंगस्टन भी इसी किस्म के बैट्समैन है, अकेले ही काफी होते हैं अगर वो खड़े हो जाए One man तो। show। जी, तो अब देखना ये है कि कंडीशंस उनको सूट करती हैं, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स को चाहते हैं कि तेज बॉल उनके तरफ आए, क्योंकि वो उसको उतना ही अच्छा खेलते हैं। सब विकेट को देखना है कि किस तरह से बिहेव करती है, उसके बेसिस पे ही कहा जा सकता है, लेकिन पोटेंशियल सारी मौजूद है कि जो कुछ जेसन रॉय ने किया है वो लिविंगस्टन भी आज करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब पता नहीं लिविंगस्टन की तबीयत कैसी है, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मुझे अभी याद आया क्योंकि कल आप यहाँ नहीं थे तो तबीयत नासाज थी आपका कुछ, अब बिल्कुल ठीक है। चलो मुझे ये बताएं, पेशावर ज़ल्मी और इसमें बॉलिंग किसके पास बॉलर ज्यादा अच्छे हैं मुल्तान सुल्तान के? देखिए, हम वही मुल्तान सुल्तान का तो जिससे भी मैच हो तो फिल वक्त मुश्किल नजर नहीं आता कि उनका कौन सा ऐसा वीक कोई लिंक ढूंढा जाए, क्योंकि आप देखें कि उनके दो प्लेयर बैठे, इमरान बैठे, धानी बैठे, उसके बाद उन्होंने रोमान रईस को लेके आया, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, फिर अनवर अली भी साथ खेले, उसके बाद रोमान रईस को रेस्ट कराया, दोबारा धानी को लेके आए तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया। सो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक बेंच है उनके लिए। तो मुल्तान सुल्तान के लिए ऑलरेडी जो भी सामने टीम होगी वो प्रेशर में तो होगी ना, क्योंकि सामने ऑब्वियसली मुल्तान का एडवांटेज है कि अब उनके पास इतना बड़ा पूल हो गया कि अब उनके लिए तो 11 डिसाइड करना आसान नहीं होगा कि किसे बिठाएं और किसे खिलाएं, क्योंकि सारे प्लेयर ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान को जो अब हराएगा तो उस टीम के लिए भी बड़ा ये प्लस पॉइंट होगा ना, अब जो मुल्तान सुल्तान को हराता जी, जो भी हराता, और हम तो अब देख रहे हैं, पहले एक जमाने में हम बात कर रहे थे कि जी टॉस हार के कौन जीतेगा, तो अब देख ही रहे हैं कि कौन सी पहली टीम बनती है जो मुल्तान सुल्तान। चला मुझे ये बताया आज कौन जीत रहा है, आपको क्या वाइब्स आ रही है आज? सर मैं तो अब टॉस वाली चीज पे ज्यादा देखूंगा, और मुझे लग रहा है कि अगर टॉस मुल्तान सुल्तान हार गया तो हो सकता है कि आज मैं अपसेट ही कहूंगा कि पेशावर ज़ल्मी उन्हें हरा दे। ठीक है, अगर टॉस हार जाता है तो ऐसा लगता है मुल्तान सुल्तान की हार हो और पेशावर ज़ल्मी उसको हरा सकता है। आज मैच है लाहौर में, पहला मैच है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आप देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।